नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक इसका चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो आज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की तरफ से है। और सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी बुक 4 लॉन्च कर दिया जिसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 65,000। एट प्रेजेंट अगर मैं आपको इसकी जो प्राइसिंग बताऊं वो है 64,990। और ये वही अगर आपको कैशबैक और बैंक ऑफर की बात बताऊं तो 5,000 के नियर बाय आपको मिल जाएगा। और इसकी हम क्विक स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो इसकी डिस्प्ले जो होगी 39.62 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 15.6 इंच का आपको FHD IPS डिस्प्ले मिलने वाला है विद एंटी ग्लेयर। और प्रोसेसर जो है इसका स्नैपड्रैगन एक्स आने वाला है लाइक X126100, ये इसका एक्चुअल प्रोसेसर नेम है। और जीपीयू इसके अंदर क्वालकॉम का आने वाला है एंट्रियो जीपीयू। और रैम जो है 16 GB की मिलेगी विद स्टोरेज ऑफ 512। विद कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा ही होता है ऑफ कोर्स। एंड स्टीरियो डॉल्बी एटमॉस का इसमें आपको वो मिलने वाला है सपोर्ट। एंड चार्जिंग 65 वॉट्स की टाइप सी चार्जिंग होने वाली है विद बैटरी ऑफ 16.2। तो ये इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन है। अगर आपको इसके लिए फुल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए और डिटेल्ड अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें इसके अंदर AI की क्या इंटीग्रेशंस है और बाकी क्या इसके अंदर एडॉन्स आने वाला है और गैलेक्सी बुक्स बाकी के हिसाब से लैपटॉप के कंपैरिजन में कैसा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रॉपबॉक्स। तो आपको पता होगा कि ड्रॉपबॉक्स में एक बहुत अच्छा फीचर है या फिर उनका एक पर्टिकुलर सर्विस है जहाँ पे हम पासवर्ड सेव कर सकते हैं। जैसे गूगल पासवर्ड मैनेजर है, ऐसे ही ड्रॉपबॉक्स का भी एक पासवर्ड मैनेजर होता है जहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स के पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ड्रॉपबॉक्स की सर्विस बिल्कुल बंद होने वाली है और उसके लिए ड्रॉपबॉक्स ने ये नोटिफाई भी कर दिया है कि अक्टूबर 28 इज द डेट जब ये पूरा अच्छी तरह मतलब कह सकते हैं कि पूरा शटडाउन कर देंगे। उससे पहले कुछ इनकी जो कह सकते हैं कि स्टेप्स लेने वाला है वो कुछ ऐसे होने वाला है कि अगस्त 28 जो इस महीने की आने वाली है आखिरी तारीख के आसपास, तो उसके अंदर ये सिर्फ स्विच करेंगे व्यू ओनली मोड। तब आप इसमें सेव नहीं कर सकते। 28 अगस्त तक आप सेव कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हैं जैसे नॉर्मली ड्रॉपबॉक्स पासवर्ड काम करता है। लेकिन उसके बाद अगस्त 28 के बाद आप सिर्फ देख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सितंबर 11 लाइक सबसे पहले 28 को स्विच हो जाएगा अपना व्यू ओनली मोड पे और सितंबर 11 को ये स्टॉप कर देगा कंप्लीटली मोबाइल फोन्स के अंदर। अभी डेस्कटॉप और एक्सटेंशन चालू रहेगा लेकिन अक्टूबर 28 के बाद ये कंप्लीट बंद कर देगा। मतलब ये 3 फेजेस में बेसिकली अपनी पूरी सर्विस बंद कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है डेटा कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमारे ड्रॉपबॉक्स में ही एक्सक्लूसिवली सेव कर रखा है, तो उसको एक्सपोर्ट करिए। और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ड्रॉपबॉक्स पासवर्ड मैनेजर ऐप के ऊपर जाना है, सेटिंग्स पे जाना और एक्सपोर्ट कर देना और उसको कंफर्म कर देना है, तो आपके सारे पासवर्ड एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और हाँ, ये भी ड्रॉपबॉक्स ने बोला कि इसके बाद जब ये सर्विस बंद कर देंगे उसके बाद ये कंप्लीट अपना डेटा जो है क्लीन कर देंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि ड्रॉपबॉक्स बंद होने के बाद कभी आपको याद आए कि नहीं नहीं हमें चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीटली सर्विस डाउन हो जाएगी। ओके, अगर मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो पबजी की तरफ से है। बेसिकली क्राफ्टन जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो एक प्लान कर रही है कि पबजी ब्लाइंड स्पॉट को अब इवॉल्व करें एज एन उसमें वर्चुअल इवेंट्स हुए और बाकी चीज़ें यूजर जनरेटेड कंटेंट्स को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप इसे कॉम्पिटिटर एप्लीकेशन या फिर गेम्स देखोगे जैसे फोर्टनाइट हुआ, रॉब्लॉक्स हुआ, तो उसके अंदर ऐसा है। और प्लस इसके ये भी प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें कंफर्म है कि इसके अंदर वर्चुअल इवेंट्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट से लेके आने वाले हैं। लेकिन जो एक र्यूमर्स है कि जैसे अभी आप कोई और एप्लीकेशन देखेंगे जो उसके कॉम्पिटिटर है, जो हमने बात भी करी थी, तो उसके अंदर अगर आप जो रियल लाइफ है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं या फिर मनी कलेक्ट करते हैं, कुछ भी ऐसे जीतते हैं इवेंट्स के द्वारा, तो वो आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पबजी के अंदर नहीं है, तो वो भी यहाँ पे लाने का प्लान कर रहे हैं। अभी ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, अगर ये आती है तो जरूर हम इसको कवर करेंगे। और लास्ट न्यूज़ की बात करें तो यूट्यूब का एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज हुई है। बेसिकली क्या था कि यूट्यूब में अगर आपके कोई भी वीडियोस स्टार्ट होती है और उसके इनिशियली आपके 10 सेकंड 15 सेकंड में कुछ भी ऐसा अब्यूज वर्ड्स का यूज होता है टू रिटेन द कंज्यूमर और कह सकते हैं यूजर, तो वो चीज़ को मोनेटाइज नहीं होती थी।
वो बिल्कुल ही उस पूरे वीडियो को ही डीमोनेटाइज़ कर देता था यूट्यूब, लेकिन अब जो है ऐसा अलाउ कर दिया है। हो सकता है कि कुछ अलग मार्केटिंग हो किसी की, कोई भी हो सकता है क्रिएटर उसका अलग मार्केटिंग अलग प्लान्स हो उस हिसाब से, तो वो चीज़ जो है अब यूज़ कर सकते हैं एज़ अ एड जनरेशन। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं चेंज करने का, तो देखते हैं बाकी क्या करते हैं। बट हाँ, अभी के लिए ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, तो और ये स्टार्ट भी हो चुकी है बेसिकली। यही हमारा मेन पॉइंट था इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करने का टेक न्यूज़ में, क्योंकि ये जो है पूरा एक तरीके से मोनेटाइजेशन की जितने भी पॉलिसीज़ है उसको चेंज कर ही देगा। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसे ही और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।